क्या ब्राज़ील टूरिस्ट वीज़ा ओपन है अभी? क्योंकि बीच में क्लोज़ हो गया था। पहले ओपन हुआ फिर क्लोज़ हो गया था, तो क्या वापस ओपन हो चुका है? अगर ओपन हो चुका है तो उसके क्या-क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है, किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा और क्या कंडीशंस है? कोई कंडीशंस तो नहीं है, ऐसा तो नहीं मेरा अननेसेसरी रिफ्यूज़ल हो जाए। तो ऐसे कंसर्न्स आपके माइंड में आ रहे होंगे क्योंकि ऐसा हम नोटिस कर रहे हैं, आपकी मेल्स और कमेंट्स में ये चीज़ें नोटिस होती हैं। तो इसका आंसर मैं आपको देना चाहता हूँ। सबसे पहले येस, ब्राज़ील वीज़ा इज़ ओपन। बीच में क्लोज़ हो गया था, ये न्यूज़ बिल्कुल सच है, वो कोई अफ़वाह नहीं थी। ब्राज़ील एक्चुअल में थोड़े टाइम के लिए बीच में क्लोज़ हो गया था, बट अब वो रिज्यूम हो चुका है। तो अगर आप ब्राज़ील अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। सक्सेस रेशियो एसेस तो कुछ कैलकुलेट नहीं किया गया है। एक जनरल सेंस में अगर मैं आपको बोलूँ तो सक्सेस रेशियो इज़ लाइक गुड, ओके है, ठीक है, बट आई मीन मोर देन 50% आप मान सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ब्राज़ील में सभी के वीज़ा लगते हैं, ये बहुत ही गलत मिसकंसेप्शन है। ब्राज़ील में रिफ्यूज़ल रेट भी काफ़ी अच्छा है, तो ऐसा नहीं है कि जो भी अप्लाई करता है उसको वीज़ा मिल ही जाता है, ऐसा नहीं है। रिफ्यूज़ भी बहुत होते हैं। अब बाकी आपकी प्रोफाइल कैसी है उस पर भी मैटर करता है और आपके जाने का पर्पस भी बहुत मैटर करता होता है, आपको वो ध्यान रखना होगा। अगर आप किसी की इनविटेशन पे वहाँ पे जा रहे हैं, जो भी आपका इनवाइटी है वो प्रॉपर इनविटेशन लेटर लिखता है, उसको लिखना होगा, ब्राज़ीलियन कॉन्सुलेट को एड्रेस करना होगा इंडिया में, प्लस उसको अपने आईडी प्रूफ साथ में अटैच करने होंगे। बेस्ट होगा कि अगर वो अपनी पासपोर्ट कॉपी अटैच कर दें, साथ साथ जहाँ पर भी वो रहते हैं उसका कोई ना कोई रेजिडेंस प्रूफ होगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल भी लगा देंगे तो दैट इज़ ऑल्सो सफिशिएंट। अगर वो कहीं पर काम करते हैं तो वहाँ पे जो भी उनका ऑफिस आईडी है उसको लगा दें, ऑफर लेटर को लगा दें या सैलरी स्लिप को लगा दें। अगर वो आपका खर्चा वहाँ पे निकाल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आप उनके घर पे आकर रुकोगे, तो उस केस में उनको अकाउंट स्टेटमेंट भी देनी होगी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स उनके लगेंगे, प्लस जो ट्रैवलर है यहाँ पे उनके भी सो एंड सो यही सारे डॉक्यूमेंट्स उनके भी लगेंगे, यानी अकाउंट स्टेटमेंट, टैक्स रिटर्न्स और जो भी प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो। ध्यान रहे कि ब्राज़ील के लिए द ओनली प्रॉब्लम इज़ द फ्लाइट। डायरेक्ट कनेक्शंस इंडिया से बहुत ही रेयर हैं, बहुत ही रेयर हो चुके हैं। पहले जो बहुत फ्रीक्वेंट अवेलेबल थे अब नहीं हैं। अब आपके सारे कनेक्शंस वाया थर्ड कंट्रीज़ हैं, जिसमें सबसे इजी वाया गल्फ स्टेट्स हैं, यानी वाया दुबई अगर आप जाते हैं, कतर जाते हैं तो ये सबसे बेस्ट है। वाया मान जाते हैं तो ये आप कंसिडर कर सकते हैं, जिसमें वाया दुबई तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं ही, वाया कतर भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो आप उनको कंसिडर कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई भी इसमें ट्रांसिट वीज़ा की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। काफ़ी जो इकोनॉमिकल फेयर्स हैं वो वाया यूरोप भी आते हैं। आपने कई जगह सुना भी होगा उस केस में ट्रांसिट वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट ये रिस्क लेना मैं आपके लिए एडवाइस नहीं करूँगा, क्योंकि काफ़ी केसेस में ट्रांसिट वीज़ा मांग भी दिए जाते हैं विदाउट एनी प्रायर कन्फर्मेशन या प्रायर इन्फॉर्मेशन। तो बेस्ट ये रहेगा कि जिनका परमानेंट वीज़ा फ्री एक्सेस है इंडियन सिटीजन्स के लिए ट्रांसिट वीज़ा कैटेगरी में, उन्हीं कोई ऑप्शन को चूज़ किया जाए जो गल्फ स्टेट्स हैं। गल्फ स्टेट्स में ज़्यादातर स्टेट्स में इंडियंस को वीज़ा ही नहीं चाहिए, तो ऐसा ही सिनेरियो यहाँ पर एप्लीकेबल है। तो आप यहाँ पर अगर उनके वाया फ्लाइट लेंगे तो वो आपकी हेल्प करेंगे। और ब्राज़ील एक बहुत बहुत सुंदर देश भी है, बट होल ऑफ द ब्राज़ील कैन नॉट बी कवर्ड, वो एडवाइजेबल भी नहीं है। ब्राज़ील काफ़ी बड़ा देश है, इंडिया से भी बड़ा देश है एरिया वाइज में अगर बात करें तो। ब्राज़ील को अगर आप ये सोचें कि मैं 1 महीने में कवर कर लूँगा, वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि ब्राज़ील के बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे टूरिस्ट नहीं, एडवाइजेबल ही नहीं है कि नहीं जाना चाहिए। तो मेन सिटीज़ जो हैं उन्हीं के अराउंड सारी साइट सीइंग डिज़ाइन की जाती है, आइटनरी उन पे कॉन्सेंट्रेट की जाती है। तो मुझे उम्मीद है ये डिटेल्स आपको एकदम से क्लियर हो गई होगी। और अगर इस वीज़ा के लिए आप हमारी हेल्प चाहते हैं तो हम आपके बिहाफ पे वीज़ा एप्लीकेशन फाइल भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये सारे प्रोसेस बहुत ईजी हैं, ये आप खुद भी कर सकते हैं विदाउट एनी हेल्प। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द फिर मिलेंगे। बाय बाय।